अनुशासन में सबसे पहली बात क्या, अनुशासन में रहने से क्या जल्दी याद होता है? हाँ होता है। आप कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हो, याद नहीं हो रहा, लेकिन डिसिप्लिन से होता है? हाँ होता है। माँ बाप के चरण स्पर्श करके आने से कुछ फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है। स्कूल में आने के बाद टीचर्स के चरण स्पर्श करने से कुछ फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी दूंगा कि हाँ कहाँ कहाँ फर्क पड़ा था। अच्छा, तो आज से ही ये जो 20 दिन बचे आपके 20-25 दिन, इन 20-25 दिन में देखो मैंने जो बातें बताई थी, मोदी जी ने बातें बताई है, परीक्षा के पास आते हैं आपको घबराहट होने लगती है, बताइए ना। 6 महीने में जो नहीं पढ़ पाए वो 20 दिन में पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत चिंता होती है, अरे यार परीक्षा आ गई, तो फिर घबराना क्यों नहीं चाहिए? घबराहट कब नहीं होगी? सबसे पहली चीज होती है, आप जब घर से निकलें, आपके पेरेंट्स को, आपके मम्मी पापा को ये पता होना चाहिए कि बच्चा जा कहाँ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चा गया स्कूल के लिए या नहीं गया। कई बार तो माता पिता को पता ही नहीं, तो काम कर रहे होते हैं, बेटा स्कूल आ गया, अरे आप उनको बोल के आओ। आप उनको सिर्फ इतना भी कह के अगर मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ या स्कूल जा रहा हूँ, तो मम्मी आपको कुछ डांटेगी नहीं, आराम से जाना बेटा, या और कुछ भी, वो एक आशीर्वाद होता है। और आशीर्वाद हर व्यक्ति की जिंदगी में कितना जरूरी होता है। आप परीक्षा में बैठे, जैसे ही पहली बार आपने पेपर देखा, सारे क्वेश्चन पढ़े, आपको खुशी हुई, 25 में से 20 क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते हैं, जैसे आप करने लगे, आधा पेपर किया, अब 15 आ रहे हैं, 5 भूल गए, बल्कि वो शुरू में देखा था आपको पता था आते हैं, अब भूल गए, कारण आपने घबराहट स्टार्ट कर दी। आप घबरा गए पेपर में, अरे यार इनको कैसे करूं, 5 की घबराहट में आपके 5 और गए। और आपको हकीकत पता है, आप कभी भी सबने एग्जाम दिया है, एग्जाम हो फिर घबराहट कब दूर होती है? एग्जाम के बाद जैसे आप परीक्षा देके स्कूल से बाहर निकलते हो, और जो क्वेश्चन आपको आते थे फिर भूल गए ना, जिनको आपने किया नहीं, स्कूल से बाहर निकलते ही, गेट के बाहर आते ही, क्योंकि टेंशन खत्म, और वो सारे 5 क्वेश्चनों के आंसर आपके दिमाग में फिर से याद। अब क्या करोगे? क्या आपको दोबारा से कॉपी मिलेगी? नहीं। क्या आपके नंबर आएंगे उन क्वेश्चन में? नहीं। यही बात मोदी जी ने बताई थी, परीक्षा में एंट्री करने पर घबराहट खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं, बस यही देखना है कि इस परीक्षा कक्ष में इनमें सबसे इंटेलिजेंट मैं हूं, आई कैन डू इट, मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा अच्छा पेपर कोई कर ही नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस लेके बैठो, आपसे अच्छा पेपर कोई करेगा नहीं। फिर क्या होगा? जो 5 क्वेश्चन आपके थे, जो नहीं आते थे शुरू में ही, आप जैसे ही 20 को कर रहे हो, तो देख रहा हूं 5 में से 3 तो ऑटोमेटिक आपको करना आ भी जाएगा। उन 20 की टेंशन खत्म, यार अच्छा कर दिया, 5, उस 5 में से 3 और सोल्व, अपने आप ही दिमाग में आएगा, अरे यार इसके भी आंसर आ गए। बच्चे कितने? 2। और मैं बार बार हर क्लास में कहता हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, कहते हैं ना, तो बच्चों के दिमाग में आता है, अरे सर कह तो दिया, करेंगे कैसे? कोई नहीं आएगा, उसको जबरदस्ती कैसे करेंगे? सबका एक तरीका होता है। सबसे पहली बात, घबराहट खत्म। और आप इन 20 दिन को बहुत बड़े बनाने के लिए मैं कह रहा हूं ना, ये चीज तरीका चालू कर दो। आप घर से निकलो, आप अपने मम्मी पापा से, जरूरी नहीं है आपको शर्म आती है चरण स्पर्श करने में, आप हाथ जोड़ के प्रणाम करके ये कह दें, पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ, मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, क्या दिक्कत है? रास्ते में आप आ रहे हो, जैसे मान लो आपकी स्कूल 1 किलोमीटर पे, आप पैदल आ रहे हो, रास्ते में कोई बुजुर्ग मिलता है, कोई भी मिलता है, आपसी उम्र में बड़ा है छोटा है कोई भी है, भैया नमस्ते, अंकल नमस्ते, आप उस शर्म आती नीचे गर्दन करके निकलते हो। सोचो आप उस व्यक्ति को रास्ते में नमस्कार कर रहे हो, बताओ वो व्यक्ति दिमाग में क्या सोचेगा? अरे यार ये किसका लड़का है? पूछेगा किसी और से, अरे ये लड़का किसका है? अरे ये तो उसका है, वो अपने गांव को, अच्छा उसका कहाँ पढ़ता है? ये वो संघ पब्लिक स्कूल पढ़ता है, अच्छा अरे यार पढ़ाई अच्छी होती होगी, देखो कितने अच्छे मैनर्स है, कितनी सारी बातें वो दिमाग में खुद सोचने लग गया। और आप चाहे कितना अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन आप रास्ते में किसी से कुछ बोलते नहीं है, कौन सा क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे, नमस्कार ही नहीं, जैसे आपको क्या देखता ही रहता है, लेकिन ये नहीं करा अंकल नमस्ते बोले, ऐसे सोच रहा है अंकल जी नमस्ते करते नहीं करते। पहले ये क्या है, इसमें कोई याद रट्टा मारने की जरूरत है किसमें? मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जिनको रटने की जरूरत नहीं है, और इनको अपनाने से जो रटने वाली चीजें हैं ना, वो ऑटोमेटिक याद होना चालू हो जाती है। देखो एक चीज बताऊं, इससे क्या होता है, आप किसी भी रास्ते में किसी व्यक्ति के ढोक प्रणाम कर रहे हो, नमस्ते बोल रहे हो या ढोक दे रहे हो, वो आपको इसके बदले आज तक कभी किसी को गाली दी है किसी ने? वो यही कहेगा जीता रहे बेटा, खुश रहे। क्या है ये? आशीर्वाद।
क्या है ये? और सुन लो, आशीर्वाद प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में आने वाले एक्सीडेंट से बचाता है। दुर्घटना, स्टूडेंट की सबसे बड़ी दुर्घटना होती है आता हुआ क्वेश्चन उसका आंसर भूल गया, ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। तो कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी दुर्घटना हो, अगर आपके पास आशीर्वाद ढेर सारे हैं, माना कि आप पढ़ने में कमजोर है लेकिन आशीर्वाद खूब सारे ले रखे हो, तो आप जिंदगी में आने वाली मतलब कोई सी भी आपकी प्रॉब्लम हो, पढ़ाई संबंधी और कोई, सब सोल्व। कहानी बताता हूँ एक बहुत अच्छी, एक स्कूल की। एक बार दो लड़के स्कूल जाते थे, राम और श्याम। दोनों में क्या फर्क था बताऊंगा। दोनों स्कूल जा रहे थे, 1 किलोमीटर में स्कूल था। दोनों बातें करते करते चल रहे, अचानक क्या हुआ, सामने एक पत्थर आया और राम की ठोकर लग गई। ठोकर लगते हुए गिर गया, गिरते उसके यहाँ से घुटना छिल गया। और जो साइड में जो दूसरा जा रहा था ना उसका दोस्त श्याम, वो नहीं रुका, वो चलता रहा। एक रुक गया, वो चलता रहा। अब वो थोड़ी देर रुक के उसको लग गई, थोड़ा सा रुक गया, उसको कम से कम 2 मिनट लग जाती है इतना टाइम। लेकिन जो नहीं रुका, वो जैसे गया रोड पार करके स्कूल जाना था, जैसे रोड पे गया अचानक ध्यान नहीं रहा, गाड़ी आई, टक्कर लग गई, एक्सपायर, खत्म हो गया वहीं पे। सोचो जिसके ठोकर नहीं लगती, अगर वो भी उसके साथ होता तो कितने मरते? 2। ठोकर किसने मारी? पत्थर, दोनों चल रहे थे, पत्थर उसी के क्यों आया? क्योंकि उसके पास था आशीर्वाद। उसने जिंदगी में बहुत सारे आशीर्वाद इकट्ठे कर रखे थे। वो हमेशा बड़े लोगों के, टीचर्स के, माँ बाप के, सबके चरण स्पर्श करता था। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। तो इसलिए उसको भगवान ने देखा, यार इस व्यक्ति की तो जरूरत है, इसको जल्दी से नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति जिंदा रहेगा बुढ़ापे तक, तो इसके जैसे बहुत सारे लोग शिक्षित बना देगा। लगा ठोकर, भगवान ने ठोकर मारी, तो गुस्सा आया पत्थर पे। बाद में पता चला यार स्कूल जाते ही, और वो मेरे साथ वाला तो मर गया। कैसे बचा? उस ठोकर से। वो ठोकर भी उसको बचाई है। किसने बचाया? आशीर्वाद। बराबर वाले की नहीं लगी, उसको थोड़ा सा रोकना था और उसकी दुर्घटना बच गई। कई बार आपने एक सब सुना हुआ, अरे यार आज तो मैं बाल बच गया। कहते हैं अरे बाल नहीं बचे, आपके पास आशीर्वाद थे, आपके ऊपर मम्मी पापा का आशीर्वाद था, आपके ऊपर लोगों का आशीर्वाद था, आपने लोगों के ढोक प्रणाम किया, सबने आपको कहा जीता रहे, खुश रहे, तो बाल तो बचो गया। हाँ, तो बाल बच गया, नहीं तो मर जाता। तो वो आशीर्वाद आपको बचाता है, और ये सबसे बड़ी कमी है अपने यहाँ स्टूडेंट्स में। कुछ भी नहीं बिगड़ता आपसे, जो भी हो, स्कूल में आओ, टीचर्स, लड़के जितने भी हैं, आप चरण स्पर्श करो, झुक के। क्या हो गया? लड़के हाथ जोड़ के प्रणाम करो, सर नमस्ते, सर नमस्ते। पहली बात। दूसरी बात, आपकी ये जो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं या जो वार्षिक परीक्षा आ रही है, इसमें बहुत सारा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात सुनो, आप घर से आए, एक तो सबसे ज्यादा आप अपनी जिंदगी में आशीर्वाद लेना चालू करो। पहली बात क्या याद रखोगे? नमस्कार, आशीर्वाद। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ बहुत कमजोर होते हैं। सभी इंसान हैं, सबके अंदर वही खून, वही हाथ पैर, वही दिमाग, लेकिन एक इंटेलिजेंट है, एक कमजोर। ऐसा क्यों? एक बार एक गुब्बारे बेचने वाला एक गांव में आया, लाठी के ऊपर गुब्बारे बांध रखे, कोई इतने मोटे, कोई इतने मोटे, कोई छोटे छोटे। गुब्बारे एक ही साइज के थे। बाजार से जब वो गुब्बारे खरीद के लाया था, सारे एक ही रेट में थे, 1-1 रुपए के वो गुब्बारे थे वो। लेकिन उसने क्या किया, एक तो इतना मोटा, एक इतना मोटा था, एक इतना मोटा था। अब वो लाया, गांव में आया, तो बच्चे पक्के गए, ये बड़े वाला कितने का है? वो बोल रहा है 5 रुपए का। ये छोटे वाला, ये 3 रुपए का, और ये सबसे छोटा, ये 2 रुपए का। गुब्बारे तो एक ही थे, स्टूडेंट तो पूरे एक ही है, पर एक महंगा, एक सस्ता, एक बिल्कुल सस्ता, एक इंटेलिजेंट, एक थोड़ा कम, एक बिल्कुल ही कमजोर। क्यों? क्योंकि उस गुब्बारे के अंदर जो हवा थी ना, हवा, वो बड़े वाले में ज्यादा भरी हुई थी, इसलिए खुल गया। उससे कम वाले में थोड़ी कम भरी हुई थी, और में कम भरी थी। क्या है ये हवा? ये हवा है एनर्जी, ये हवा है पढ़ाई, ये हवा है उसका अभ्यास। हेलो, ये हवा है अभ्यास। वो स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो घर पे ज्यादा पढ़ता है, वो 6 घंटे पढ़ता है। जिसमें हवा कम है वो 2 घंटे पढ़ता है। जो बिल्कुल कमजोर है वो पढ़ता ही नहीं है। तो सारे गांव के बच्चे सोच रहे थे
अरे यार ये महंगा इसलिए है ये लाल कलर का है, अरे यार ये इसलिए महंगा है ये नीले कलर का है। अरे भाई कलर से महंगा नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप कैसे भी कपड़े पहन के आते हो, कैसा भी खाना खाते हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। गुब्बारे के कलर से फर्क नहीं पड़ रहा, गुब्बारे के अंदर जो ऊर्जा डाली गई है, हवा डाली गई है, उससे फर्क पड़ रहा है। ऊर्जा का मतलब है आपके अंदर ज्ञान, आप कितना पढ़ रहे हो, कितना सम्मान कर रहे हो, कितना रेस्पेक्ट कर रहे हो, वो मायने रखता है। उससे फर्क पड़ रहा है कि यार ये अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब है आप अपना समय ज्यादा दें। क्या कह रहा हूं मैं? समय लगाएं आप। आपके पास बहुत सारे 6 घंटे प्रत्येक सब्जेक्ट में लगाओ, आप बड़े गुब्बारे बन जाएंगे। आपके अंदर एनर्जी है। स्टूडेंट क्या होता है? कौन है स्टूडेंट? स्टूडेंट आज के इस आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, कंप्यूटर का युग है। इसमें आजकल के बच्चे मोबाइल है। आप एक मोबाइल हो। टीचर्स कौन है? टीचर्स चार्जर है, चार्जर। अरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो उसको चार्ज कौन करेगा? डॉक्टर। टीचर। मोबाइल की बैटरी चार्ज अगर डिस्चार्ज हो गई, खत्म हो गया, उसको चार्ज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा, किसान करेगा, या कोई और करेगा? उसका चार्जर आता है ना, जिसको अपन बिजली में लगाते हैं। सेम ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक मोबाइल फोन है। जब भी ये डिस्चार्ज होते हैं तो इनको चार्ज कौन करता है? चार्जर। आप सबके चार्जर कौन है? टीचर्स। स्टूडेंट को चार्ज करते हैं टीचर। अलग अलग कंपनी की चार्जर देखे ना पढ़ने, तो फिर यहाँ भी अलग अलग कंपनी के टीचर देख लो आप। कोई गणित का, कोई विज्ञान का, कोई हिंदी का, कोई सामाजिक का, कोई इंग्लिश का। व्हाट इज दिस? दीज आर चार्जर्स। लेकिन एक बात बताओ, चार्जर तो लटक रहा है। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया और उसको चार्जर की डोरी के पास में रखे साइड में हो गए, चार्ज हो जाएगा? टीचर सामने खड़ा है, बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चा उठ के नहीं पूछ रहा सर ये क्वेश्चन को ना पूछा नहीं, टीचर बता देगा? क्यों नहीं बताता? ये भी सुनो, बताता हूँ क्यों नहीं। टीचर क्यों नहीं बता पा रहा? सुनो, आप रायसर से, आपको बस में बैठ के जयपुर जाना है। रायसर से 20 सवारी बैठ गई। किसी को उतरना था रामगढ़ बंदे पे, किसी को उतरना था रामगढ़, किसी को उतरना था साईपुरा। अगर सारी सवारी चुपचाप बैठ जाए, मोबाइल की तरह चुपचाप बैठ जाए, स्टूडेंट की तरह, तो बताओ बस वाला कहाँ उतारेगा? जयपुर। उसको थोड़ी पता है कि आपको उतरना कहाँ है। मुझे थोड़ी पता है कि 20 बच्चों में किसको क्या चीज समझ में नहीं आ रही। पूछना आपको ही पड़ेगा। मोबाइल का चार्जर तैयार है, टीचर सारे तैयार है, पूछो आप, आपको क्या सीखना है? कितनी बैटरी डाउन है आपको? आपकी परसेंटेज क्या चल रही है? सर मुझे आधा याद हुआ है, मुझे इतना। मोबाइल में सब में यही है। यहाँ जितने भी टीचर्स हैं सबके मोबाइल में सर एक जैसी बैटरी चल रही है क्या? कि मेरे में जैसे 80% तो सबके वही है क्या? नहीं, सेम वही है। स्टूडेंट सारे एक जैसे नहीं है, कोई कमजोर भी होता है, लेकिन उसका फर्क बनता है कि खड़ा होके प्यार से, प्रेम से, सर मुझे क्वेश्चन बता। अगर वो चार्जर उसको चार्ज नहीं करता तो इसका मतलब चार्जर खराब है। अगर वो टीचर उस स्टूडेंट को नहीं बताता तो इसका मतलब टीचर में प्रॉब्लम है। लेकिन चार्जर सही है, मोबाइल उसका टच ही नहीं है, कनेक्ट ही नहीं किया, टीचर सही है, स्टूडेंट खड़ा होकर पूछ ही नहीं रहा, तो आपकी गलती है। यहाँ पे तो आपके लिए मौके हैं, चांस है, बढ़िया बढ़िया टीचर्स, क्वालिटी। आप सीखो, परीक्षा नजदीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको पूछो, लेकिन पूछे क्या? पूछे क्या? अरे घर पढ़ोगे जब जाके पता चलेगा आपको पूछना क्या है। आप पूछते नहीं कोई चीज। हेलो, घर वाले बच्चों पे विश्वास नहीं कर रहे आजकल इस जमाने में। घर वालों का विश्वास खत्म है बच्चों पे, क्योंकि आधे से ज्यादा पेरेंट्स को ये नहीं पता कि लड़का स्कूल गया कि नहीं गया। कई बच्चे कह के आते हैं हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल में उसकी प्रेजेंट ही नहीं है। टाइम पूरा दिया, 3 बजे छुट्टी हुई ना, 3 बजे निकला है माता सुला से, लेकिन स्कूल में नहीं था, साइड में था। घनश्याम की तरह एक घर वालों को पता लगा किसी दिन, तो घर वालों ने क्या सोचा रही यार, इसलिए विश्वास खत्म हो रहा है। क्या क्या चीज सीख रही है? पहली बात अनुशासन, दूसरी बात अनुशासन क्या आई? प्रणाम, आशीर्वाद इकट्ठा करना आपको। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बताइए, परीक्षा का समय बहुत कम रह गया, आप जितना चाहो उतना फ्री टाइम पे टीचर से पूछो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन उस स्टूडेंट्स को भी मैं वार्निंग देता हूँ,
कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचर से ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे मैंने देखा है कई बार, सर ये बताना, अब जब सर जैसे बताने लगेंगे, सर यार तो गलत है, अरे तेरे कैसे बता, इसका मतलब तेरे को आता है, अरे तुम्हें आता है तो टीचर से क्यों पूछा, लेकिन सर को भी आता है क्या। ऐसा कभी नहीं करना, वो स्टूडेंट नहीं है, वो स्टूडेंट नहीं है। आप क्वेश्चन वो पूछो आपके काम की चीज जो आपको वास्तव में सीखने के लिए आए हो, जिसको रात को आप पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन नहीं आया, आपको नींद नहीं आई, ये तो जाते सर से पूछूंगा, वो होता है क्वेश्चन, वो होता है क्वेश्चन। नोट करो, आज आपके सब्जेक्ट में क्या पढ़ा, देखो रोज अगर पढ़ाई हो रही, रोज जाके घर पढ़ोगे ना, एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके समझ में नहीं आते, सबके साथ ऐसा होता है, तो दो क्वेश्चन अगले दिन टीचर से, वो दो क्वेश्चन आप अकेले को नहीं बताया जाएगा, आपने दो पूछा, चलो ठीक है बैठ बेटा, हाँ बोर्ड पे मैंने वो दो क्वेश्चन क्लियर किया, सबके समझ में आए, जिसको आती थी उसको दोबारा आ गई समझ में, और जिसके नहीं आती थी, जो नहीं पूछा उसके भी दोबारा समझ में आ गई। पूछना तो आपको ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चार्जर खुद जाके आपके मोबाइल में एंट्री मारेगा कि ले यार थोड़ा डिस्चार्ज हो गया, मैं चार्ज करने आया हूँ तेरे को। ऐसा कभी नहीं, टीचर्स की कोई गलती नहीं होती यहाँ पे, अगर आप पूछते नहीं है तो, ना तो टीचर्स की गलती होती, ना पेरेंट्स की गलती होती, क्योंकि पेरेंट्स आपको क्या कहते हैं, बेटा जो भी नहीं आए सर से पूछना, कहते हैं ना, लेकिन आप ये नहीं पूछते कि सर मुझे बताओ, क्योंकि आपके मन में एक डर है, वो आदमी क्लियर करूं, आपके मन में डर है सर से मैं पूछूंगा, सर ऐसे बोलेगा पहले ये बता, और मैं तो पूछूं नहीं जो भी बढ़िया है, तो सर फिर मैं दूसरों क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं आज के बाद ऐसा कोई नहीं करेगा, ना करता है कोई ऐसा। आप क्वेश्चन लेके आए तो फिर मैं आपको डराऊंगा थोड़ी, क्योंकि आप अगले दिन आप क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, और क्वेश्चन नहीं पूछने से आप तो उल्टा और ज्यादा कमजोर हो जाओगे। क्या बात बता रहा हूँ, मेन चीज आज आपके अंदर जो पहला सुधार आना चाहिए, मुझे कल से स्कूल में दिखना चाहिए, क्या आपको पता, आज भी रास्ते में, आज ही मैं रास्ते में आया तो बच्चे जो पैदल वाले बच्चे आए थे, उनके पास गाड़ी रोक रोक के मैं क्या कह के आया था, प्रणाम नमस्ते बोलो, किया था कि नहीं, अरे हाँ तो बोलो, किसने सुना है, मैं नमस्कार करके आया हूँ बच्चों से, सबसे पैदल वालों से, क्यों, जब मैं रुक गया और आपसे नजरें मिल गई, वैसे भी सर रुक गए और आपसे नजरें मिल गई, तो आप प्रणाम कर लो, सर नमस्ते, क्या हो गया, क्या बोलेंगे सर आपको, क्या बोलेंगे आपसे, आपको डबल बोलते हो, आप बोलोगे नमस्ते, तो फिर आपको या तो आशीर्वाद देंगे या आपको बोलेंगे नमस्ते बेटा, आशीर्वाद है ये चीजें सीखना चालू कर दो, आज से कर दो, एक ये मेन बात, सबसे बात सभी बच्चों में देखना चाहता हूँ। कल क्लास में गए तो 5 क्लास के बच्चों में तो है, 5 क्लास के सारे बच्चे आप देखे, 5 क्लास वाले वही हाथ खड़े करना है जो सुबह माता पिता के चरण करके आए, माँ बाप के पैर छू के आए, 5 वाले देखो, लगभग पूरी क्लास है। और अभी मैं क्लास में गया था, तब भी यूनिवर्सिटी के 10 बच्चे खड़े हो गए, क्योंकि इनको है ना, इनको 20 दिन महीने से पहले से मैडम ने चीजें सिखाई थी, और असर है देखो, नीचे कर लो। आपको क्या शर्म आती है, आप ही के छोटे भाई बहन प्रणाम कर रहे हैं, मम्मी के तो मम्मी क्या सोच रही है, अरे यार ये बड़ा तो बोला ही बोला, इसका मतलब बड़ों को पढ़ाने वाले टीचर अच्छे नहीं है, हो गया नाम खराब हमारा नाम खराब देखो टाइम वाली बात भी बताता हूँ, कई बार क्या होता है, यहाँ पे मैंने बच्चों को नोट किया, अधिकतर बीमारियों का बहुत बहाना बनाते हैं, सर हम इसे क्लास में पूछते हैं अब बताओ उन बीमारियों में कितने बच्चे झूठ बोलते हैं, मैं बता सकता हूँ। कोई भी बच्चा अगले दिन, जैसे कल है ना, कोई बच्चा ये सोच के आना कि सर ने कभी देखा थोड़ी है, छुप के अंधेरे में कोई भी झूठ है, और फिर मेरे सोचना झूठ बोलना, और फिर सर मैंने झूठ बोला कि आप पकड़ के बताओ, मैं उसकी झूठ पकड़ के बता दूंगा। कैसे, स्कूल में बहुत होते ऐसे ट्रिक्स। देखो एक बार 2 बच्चे अर्धवार्षिक की परीक्षा देने आए, ध्यान से सुनना, दोनों बच्चे परीक्षा देने आए, परीक्षा लग रही थी, वापस चले गए, घर चले गए, आए नहीं हो, लेट हो गए कुछ भी, दूसरे दिन आए, अब दूसरे दिन आके सर ने पूछा कल परीक्षा देने क्यों नहीं आए तारे, कितने बच्चे थे, 2, अब दोनों देखो 4 व्हीलर से आते थे स्कूल, ये भी देखो फिर भी लेट हो गए, 4 व्हीलर से, बड़ी गाड़ी से आते ही सर ने पूछा क्यों नहीं आए थे, सर वो क्या है गाड़ी पंचर हो गई थी, मान सकते हैं ना सर, लेकिन सर को लगा नहीं झूठ बोल रही, गाड़ी पंचर हो गई थी, चलो आ जाओ, हाँ सर तो मान गए,
जैसे अपने सर मान जाते हैं, हाँ यार मेरी तो तबीयत खराब थी। सुनो, अंदर आ गए बच्चे आते ही, चलो ठीक है तुम्हारा कल का पेपर मैं आज ले लेता हूँ। ठीक है सर ले लो। चलो फिर ऐसा करता हूँ, आज तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, एक ही पर्सन पूरा पेपर में। हाँ एक ही, अगर क्वेश्चन का आंसर सही तो 80 नंबर का पेपर था, वो तो 25 क्वेश्चन करे आपने, एक में 80 में से 80। अरे वाह तो बढ़िया। चलो क्या किया सर ने पता है, देखो ट्रिक्स, झूठ पकड़ में आ रही है। एक को तो एक कमरे में बिठा दिया, एक को दूसरे कमरे में बिठा दिया। सर क्वेश्चन तो बताओ। हाँ बता रहा हूँ, इस कमरे में गया। हाँ भाई लिख रहे, कल गाड़ी पंचर हुई थी ना, पहला क्वेश्चन नोट कर, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था, लिख। दूसरी क्लास में गया, हाँ बेटा लिख, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। अब क्या करेंगे, वो क्या लिखेगा। अब दोनों के आंसर एक आएंगे क्या। अरे यार गाड़ी का पंचर हुआ तो पता तो है ना कौन सा टायर पंचर हुआ था, इसका मतलब गाड़ी का टायर पंचर हुआ ही नहीं था। वो सोचे क्या लिखूं, वो सोचे क्या लिखूं, बहुत देर तक तो लिखे नहीं सर गए, अरे लिख क्यों नहीं रहा, आगे वाला हुआ था, पीछे वाला हुआ था, दाया हुआ था, बाया तो लिखते, चार तो टायर होते, कोई सा लिखे। तूने देखा नहीं था पंचर हुआ था तो निकलाएगा जब। सर मैं तो झूठ बोल दिया। आ गई पकड़ में, चोरी पकड़ में आ गई। अब बताओ वो बच्चे कभी जिंदगी में दोबारा झूठ बोलेंगे, वो बता क्या सोचेंगे, अरे सर में तो कोई देवता आते हैं, हेलो सर के अंदर तो देवता आते, पाया झूठ बोलता ही पकड़ में आ जाएंगे। अब तो कभी झूठ नहीं बोलनी, वो बंदा वो लड़का दोबारा से कभी झूठ नहीं बोले दोनों। और जो हमेशा लेट आने वाले थे, हमेशा बहाना, पकड़ में आ गई। अलग अलग स्कूलों की, अलग स्कूलों देखो, एक दूसरी स्कूल की बात, एक और सुनो बस, इस पे फिर अपन खत्म करके बातें बहुत है, करते रहेंगे धीरे। एक और, एक बार स्कूल में बच्चे ने, जैसे अपनी बस जाती है ना, निवास तक जाती है, तो किसी बच्चे ने, बहुत तेज होते हैं, आज सर पीट दिया, आज कर दिया, कुछ तो कर, क्या करा, बस का शीशा तोड़ देते हैं। अरे बहुत बच्चे ऐसे, किसी स्कूल की बस का शीशा तोड़ दिया। अब तोड़ा भी ऐसे टाइम पे कि कोई बच्चा नहीं देख रहा था, कोई टीचर नहीं देख रहा था, अकेला ही देख रहा था। देखो बस का शीशा तोड़ा, अकेला ही था, कोई नहीं था देखने वाला, फिर भी उस चोर को पकड़ में सामने ला दिया। सर पकड़ लिए चोर को, कैसे, सुनो। बस में कहां के बच्चे जाते हैं, सारों की लाइन लगा दी, ठीक है। सामने एक टेबल रखी, बेटा देखो सामने एक टेबल रखी, टेबल पे एक भगोना आता है ना जिसमें अपन सब्जी वगैरह बनाते हैं, बड़ा भगोना, वो भगोना लाए और उस भगोने को पहले ही बच्चों को बिठाने से पहले उल्टा रख दिया, उल्टा रख के सर आए, एक काम करना आपको सबको, भाई तुम ऐसे तो बता नहीं रहे भाई शीशा किसने तोड़ा था, हाँ तो मैं भी ढूंढ लूंगा चोर को। सब सोचे कैसे पकड़ेंगे, मैं तो अकेला ही तो मारा था, कोई था ही नहीं, पकड़ने तो कैसे पकड़ेंगे। ठीक है भाई, बच्चों की लाइन लगा दी, एक बच्चे बोला आगे आ गया, बेटा क्या करना है सुनो, ये भगोना है ना, इसके नीचे मुर्गा बैठा है, मुर्गा क्या रखा हुआ है मैंने, मुर्गा। आपको एक एक को आना है और इसके हाथ लगा के ऐसे भगोने के ऐसे हाथ लगा के इधर चले जाना, इस साइड लाइन लगा रहेगा। क्यों कि जो भी चोर होगा ना, वो उसका हाथ इसके टच होते मुर्गा बोलेगा, बाकी जिसने नहीं मारा पत्थर तो नहीं बोलेगा, तो जिसने वास्तव में नहीं मारा था वो क्यों डरेगा, ईमानदार है वो तो आया। सब इधर आ गए। अब वो जो चोर था ना, वो साथी थे, वो चोरों में दिमाग कितना होता है, अच्छा मुर्गा बोले लो, अब हाथ ही वो लगाओ, वो पास में आया देखो, और इतना सारा पास आके, कौन बोले, हेलो मुर्गा नहीं बोला। अब आखिरी में जो लड़का बच गया वो घबरा रहा है, अरे यार मैं तो वास्तव में कौन मारियो भाई, भगवान की सब्र में तो को मारियो, वो मन में ऐसे करता है ना, फिर भी सोचा यार लगा तो देता हूँ, नहीं मारा, नहीं भगवान तो देखता है ना। वो आके आराम से हाथ लगाया, सबने हाथ लगाए, किसने नहीं लगाया, चोर ने। अब उधर चले गए, चोर भी राजी, मुर्गा बोला ही नहीं, आराम से लाई ने। अरे सर का दिमाग देखो भी, हाँ भाई सामने खड़े हुए हैं सब, ठीक है, चोर तो खुश है, पकड़ में बना, मुर्गा बोले ही बन। अब सब एक काम करो, सब अपने अपने हाथ ऐसे करो, वहां पे लाइन वाले सब जिन्होंने हाथ छुआ था उनके हाथ तो हो गए काढ़े, और चोर ने हाथ टच ही नहीं किया ना, उसके हाथ रह गए बिल्कुल साफ। बताओ चोर पकड़ में आया कि नहीं, आ गया, आ जा रे,
ये सब तू ही तोड़ा था ना? हाँ सर मैं ही तोड़ी छो। उठाने गया तो गले ते थाई बनूंडे। और बाबा इसके बाद मतलब कदे को तोड़ू। वो नहीं, वो सारे। अरे यार टेक्निक। बोलो या तोड़े तो कोई बंचो। और सर ने पता भी लाग सर तोड़ने माता सोला बस उंडे से और कहीं में तो चार लो। तो समझ लो टीचर्स मतलब जो होते हैं ना सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट अगर इंडिया में कोई है तो टीचर्स ही। आज हमारे देश के मोदी जी इतनी बातें बता रही है ना, उनका भी कोई गुरु था। अटेंशन। तो कहने का मतलब मैंने एक चीज बताई, झूठ कभी मत बोलो, झूठ पकड़ में आ जाती है। समझ गए? आप यहाँ पे सबसे ज्यादा बोलते बुखारो बचो बुखारो बचो बुखारो बचो। और जिस दिन मैंने सोच लिया उस दिन आप खुद ही बोलोगे सर कहीं को नहीं बता तुम यही बोलते। मैं खुद ढूंढ के बता दूंगा क्योंकि अभी तो कितनी ट्रिक्स बताई मैंने। अरे बहुत सारी ट्रिक्स, दूसरी ट्रिक्स पकड़ लेगा। तो झूठ बोलना बंद कर दो। झूठ बोलने का मतलब है आप अपने आप के साथ धोखा कर लो। इसी वजह से मोदी जी कह रहे थे आजकल माँ बाप का विश्वास बच्चों से क्यों उठ रहा है, बड़े बच्चों, क्योंकि बच्चे झूठ बोलते हैं। अटेंशन। तो जो बातें मैंने बताई उनका ध्यान रखना, लंच करना है। देखो सुनो मेरी बात, आज जो बातें बोली झूठ नहीं बोलना है, पहली बात।